हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। चलिए आज हम कुछ नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी रिसेंट में बहुत सारा एग्ज़ाम्स होने वाला, बैक टू बैक आपका एग्ज़ाम है, जिसमें रेलवे CBT 2 और ग्रुप डी दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक और एग्ज़ाम होने वाला है CGL का मेंस। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज हम नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का 2 वीडियो बना के डाल चुके हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। जो भी एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट रिलेटेड होनी चाहिए सारा कुछ हम करवा चुके हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो रेलवे के प्रॉब्लम्स हो या फिर SSC CGL प्री मेंस के हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, हम कोशिश करेंगे कि सारा प्रॉब्लम्स आपको हम डील करवा दें। चाहे उसके लिए हमको 4 वीडियो बनाना पड़े, 5 या 6, कितना भी वीडियो बनाना पड़े, हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहली बात हम हेडिंग मारते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? बहुत सिंपल सा बात सोचिए, समझिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ में चक्रवृद्धि ब्याज चलता नहीं है। यदि सपोज मान लिया जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में चक्रवृद्धि ब्याज चले, तो जिसके ऊपर लोन है, कर्ज है, वो कभी चुकता कर ही नहीं पाएगा। ये ब्याज इतना ज़्यादा रैपिडली बढ़ता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसमें होता क्या है कि आपका जो भी मूलधन, आप जो भी कर्ज ले रखे हैं, जो भी प्रिंसिपल है, उस पर तो ब्याज लगेगा ही, और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी ब्याज लगे हैं उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। सिंपल सी वर्ड में इसको बोला जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लिया जाता है, और उस कंडीशन में प्रत्येक साल का प्रिंसिपल क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रत्येक साल का प्रिंसिपल बराबर होने की वजह से वहां पे सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है। सिंपल सी बात है, यदि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर देखा जाए, डिफरेंसेस देखा जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डे बाय डे या फिर बोल सकते हैं कि पर ईयर बढ़ता चला जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट आपका पर ईयर कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि उसमें हम ब्याज का ब्याज नहीं लेते हैं, उसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज लेते हैं। किस पे? मूलधन पे। इस चीज़ को तो हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग देखते भी होंगे, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है। बस सिंपल सा बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे बोलेंगे? जब आप ब्याज का भी ब्याज लेना शुरू कर दें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा सिंपल सा बात करते हैं, कुछ एब्रिविएशन का बात कर लेते हैं। एक होता है मूलधन, शायद इसका चर्चा हम सिंपल इंटरेस्ट में कर दिए हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल P से डिनोट करेंगे। एक होता है आपका अमाउंट। एक क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, यानी कि वैसा धन जिसमें प्रिंसिपल तो हो ही और साथ ही साथ क्या हो? ब्याज हो। जितना दिन का ब्याज बोलेगा, जितना वर्ष का ब्याज बोलेगा, उसको प्रिंसिपल के साथ जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा? अमाउंट। और अमाउंट को हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ से? कैपिटल A से। अमाउंट को हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे? कैपिटल A से। एक बात और इसमें समझने वाली है, वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? तो प्रिंसिपल पे। किस पे लगेगा? तो प्रिंसिपल पे। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रेट यदि किसी को डिफाइन करता है तो वो क्या है? प्रिंसिपल। जब तक प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो फिर रेट का क्या? ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग समझे कि मूलधन क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और यहाँ पे अमाउंट के बारे में, सबसे बड़ी चीज़ अमाउंट के बारे में देखें। मिश्र धन, वैसा धन जिसमें मूलधन और जितना दिन का भी ब्याज हो जोड़ देंगे तो आपका क्या कहलाएगा? तो मिश्र धन कहलाएगा। थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल हम लिए कि मान लिया जाए कि कोई प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है कितना? 4 ईयर्स।
टाइम कितना दे रखा है 4 ईयर्स। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि फर्स्ट ईयर का बात करेंगे तो 100 पे 10% का ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 10 रुपया का ब्याज लगेगा। और हम बताए हैं कि इस कंडीशन में, सिंपल इंटरेस्ट के कंडीशन में ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये जो आपका ब्याज मिला है, सुनिए ध्यान से, ये जो ब्याज मिला है इस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ते नहीं हैं, इस ब्याज को सेपरेटली छोड़ देते हैं वहीं पे। और जब दूसरे साल में भी जब ब्याज लेना होता है तो 100 गुना 10% ही लेंगे तो फिर कितना मिलेगा? 10 रुपया का ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में भी जब जाएंगे तो इस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ेंगे नहीं, फिर क्या लेंगे? तो मूलधन पे ही ब्याज लेंगे और वो आपका तीसरे साल का भी कितना देगा? 10 रुपया ही देगा। ठीक है। और चौथे साल में भी यदि जाएंगे तो 100 रुपया पे आपका 10% के रेट से 10 रुपया का ही ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल 4 साल में कितना का रुपया का ब्याज मिला? 40 रुपया का। तो एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 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 आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका ब्याज कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे लिया जाता है? मूलधन पे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है? वहां पे मूलधन पे भी ब्याज लगता है और ब्याज पे भी क्या लगता है? ब्याज लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही बात है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 100 रुपया है, 10% रेट है, तो 4 साल का, पहला साल का भी 10% होगा, दूसरा साल का भी 10% होगा, तीसरा साल का भी 10% होगा, तीसरा साल का भी 10% होगा और ये चौथा साल का भी क्या होगा? 10% होगा। तो 4 साल का टोटल कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो पहला साल का 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का भी क्या होगा? 10% होगा। तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 10% ही होगा और चौथे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 10% ही होगा। तो टोटल 4 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा एसआई का? तो 40%। तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में 100 का 40% क्या हो जाएगा? 40 रुपया का टोटल क्या मिला? ब्याज मिला। 40 रुपया का 4 साल में टोटल क्या मिला? ब्याज मिला। लेकिन इसी चीज़ को यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे तो बात कुछ अलग हो जाएगी, बात चेंज हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में? तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, तब तक में हम देख लेते हैं वीडियो अच्छे से बन रहा है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे बात कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ये बोले कि वैसा ब्याज जो मूलधन पे भी लगे और पिछला ब्याज जितना भी है उस पे भी लगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा कि कोई प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम है। यदि हम बात करें फर्स्ट ईयर का बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे भी फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ईयर के केस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर। जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा उतना ही क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं तो 100 का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 रुपया। अब इस 10 रुपया को हम लोग क्या करेंगे? तो मूलधन में जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो टोटल अमाउंट बेटा कितना आ जाएगा? बोलिए। तो अमाउंट आ जाएगा 100 रुपया प्लस 10 रुपया, 110 रुपया। क्या आ गया? 110 रुपया। ये जो आपका अमाउंट मिला है, मिश्रधन जो मिला है, ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल की तरह रोल करेगा। किसके लिए? प्रिंसिपल की तरह। यानी कि सेकंड ईयर में जब हम बात करेंगे सेकंड ईयर में, तो अब 100 रुपया पे नहीं लगेगा ब्याज, अब लगेगा 110 पे। और 110 में है क्या क्या? तो 100 रुपया प्रिंसिपल,
और 10 रुपया का ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। अब इस पे हम लोग लेंगे 10% के रेट से, तो कितना मिलेगा? 11 रुपया का ब्याज मिलेगा। कितना का मिलेगा? 11 रुपया का। मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर में ब्याज 1 रुपया बढ़ गया। तो 1 रुपया का ब्याज क्यों बढ़ा? क्योंकि आप यहाँ पे 100 रुपया पे भी ब्याज लिए और 10 रुपया पे भी ब्याज लिए। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो बोलिए 110 में 11 जोड़ देंगे तो 121 रुपया। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 121 रुपया। और आगे यदि तीसरे साल का बात करें तो तीसरे साल के केस में फिर ये जो अमाउंट मिला है 121 रुपया, तीसरे साल के लिए फिर क्या हो जाएगा? नया प्रिंसिपल हो जाएगा। नया क्या हो जाएगा? मूलधन। अब इस पे हम लोग ब्याज लेंगे तीसरे साल में 10% के रेट से, तो कितना हो जाएगा बोलिए? तो 12 रुपया 10 पैसा। कितना हो जाएगा? 12 रुपया 10 पैसा। अब यहाँ पे एक नया अमाउंट मिलेगा 121 में 12 जोड़ देंगे तो 133.1, 133 रुपया 10 पैसा। तो इस तरह से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। इसलिए बोला जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट में सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है और सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%। क्लियर? कोई डाउट? तो इस तरह से जैसे यहीं पे 10% लेंगे तो 10 प्लस 10 गुना 10 यानी कि टोटल 21% के रेट से यहाँ पे क्या आएगा? ब्याज आएगा। क्लियर है? तो एक छोटा सा और भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और हम क्या बता रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे यानी मूलधन पे डिफाइन होता है। कैसे? थोड़ा सा बात को समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10% पर एनम, 10% पर एनम यानी कि 10% वार्षिक। तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। और हम आपको बता रखे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए होता है? तो प्रिंसिपल के लिए होता है। तो इसमें जो नीचे वाला मान है यही आपका क्या है? मूलधन। मतलब मूलधन 10 पे 1 रुपये का क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। मूलधन 10 पे 1 रुपये का क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल आपका 10 यूनिट है तो अमाउंट 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। यानी कि 10 रुपया कर्ज लगाए, ऐसे समझिए 10 रुपया कर्ज लगाए तो 1 साल में 1 रुपया का ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना मिला? टोटल मिश्र धन तो 10 और 1 रुपये का ब्याज जोड़ देंगे तो 11 मिला। तो ये 1 साल का बात कर रहा है। कितना साल का? 1 साल का। लेकिन इसी का स्क्वायर कर दें तो ये 2 साल का बात करेगा। कितना साल का? 2 साल का। और ये कितना देगा? 100 से 121 देगा। कितना देगा? 121 देगा। अब यदि 3 साल का बात करेगा, 3 साल का बात करेगा तो ये 3 पावर में क्या आ जाएगा? 3। तो 10 के पावर में 3 और 11 के पावर में क्या आ जाएगा? 3। तो ये कितना हो गया? 1000। और ये 3 साल में 1000 भर के कितना हो जाएगा? तो 1331। कितना आ जाएगा? 1331। ये जो अभी आप तरीका बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। इसी तरीके से आपको सारा कुछ बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला तो बहुत होता है, आप फॉर्मूला देखे भी होंगे। अमाउंट का एक फॉर्मूला अलग आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला अलग आता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना। बस टेक्निकली हमको ये देखना है कि सवाल हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये अच्छी जैसे मान लिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से समझिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16:2/3% है पर एनम। 16:2/3% पर एनम। इसका फ्रैक्शन मान कितना आ गया? 1/6। यदि 6 और 2 साल का बात करें, 2 साल का बात करें, ये हो गया अमाउंट 7 यूनिट, प्रिंसिपल कितना हो गया? 6 यूनिट। तो 2 साल के लिए क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 36 से 49।
क्या हो जाएगा 3649। जैसे एक और एग्जांपल बता रहे हैं कि सपोज मान लिया जाए कि 11:1/9% पर एनम है क्या, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1/9। मतलब ये हुआ कि टोटल प्रिंसिपल 9 यूनिट, 9 पे 1 का ब्याज मिला तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 10 यूनिट। मतलब 9 रुपया कर्ज लगाए, 1 रुपया का क्या मिला, ब्याज मिला, तो टोटल आपको कितना मिला अमाउंट में 10 मिला। यदि 3 साल का बात करेगा तो क्यूब होगा, क्या होगा क्यूब होगा, ये 729 और ये क्या हो जाएगा 1000, ये 729 और ये क्या हो जाएगा 1000। इस तरह से आपका क्वेश्चन को बनाने में इसको यूज़ करना है। आखिर इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कैसे ये 10 से 11, 100 से 121, या आप कह सकते हैं कि 1000 से 1331 हो गया, उसके बारे में हम समझाएंगे। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तरीका बताएं, ताकि सवाल किसी भी लेवल का आपका आए तो आपसे छूटे नहीं। मेरा यही प्रयास है। और कहीं भी ये कहने को मिलता है कि एक फार्मूला से सारा सवाल करें, तो ये गलत है, क्योंकि आपको जिस तरह से क्वेश्चन देगा उस तरह से आपको डील करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको अलग अलग तरीके से बनाया भी जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तरीका वो इतना सिंपल हो कि आप उस चीज़ को याद भी रख पाएँ और एग्ज़ाम हॉल में उसको कर भी पाएँ। हमारा ये प्रयास है। हम कोशिश करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी तरह का कोई फॉर्मूलाज का यूज नहीं करना है, ठीक है। बाद बाकी एक चीज़ और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल टोटल कितना है 1000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का यदि बात करेंगे तो 10% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करेंगे तो 10% पर एनम है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ से यदि बात करें तो फर्स्ट ईयर में 10% के रेट से कितना का ब्याज मिलेगा, 100 का ब्याज कितना मिलेगा, 100 का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया बोलिए, टोटल अमाउंट 1000 में 100 जुट जाएगा, क्या मिलेगा 1100, क्या मिलेगा 1100। अब इस 1100 में ये क्या है, तो प्रिंसिपल 1000 और 100 रुपये का ब्याज दोनों जुटा हुआ है। अब ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए यानी कि सेकंड ईयर के लिए न्यू प्रिंसिपल की तरह रोल करेगा, न्यू मूलधन के लिए। तब इस पे ब्याज नहीं लेना है, ब्याज आपको इस पे लेना है। किस पे लेना है, इस पे लेना है। इस पे 10% के रेट से लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 110 रुपया, कितना 110। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट का यदि बात करेंगे तो 1100 में 110 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 1210 रुपया। ये 1210 रुपया टोटल अमाउंट है, यानी कि सेकंड ईयर के लास्ट में टोटल अमाउंट कितना है 1210, जिसपे आपका ये 1100 और सेकंड ईयर का ब्याज दोनों जुटा हुआ है। अब तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन जैसे ही होगा तो फिर इसी पे ब्याज लगेगा, ऐसे करके ले लेंगे 10%, कितना हो जाएगा 121 रुपया, सॉरी कितना हो जाएगा 121 रुपया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट जब देखेंगे तो 1210 में 121 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1331, क्या हो जाएगा 1331। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ईयर के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल टोटल कितना है 1000 और टोटल अमाउंट कितना आया 1100। तो ये दोनों कट के देखिए 10:11 नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, 10:11 आ गया, आया ना। ये फर्स्ट ईयर के लिए हम बताए थे कि 10 रुपया पे इसको ऐसे तोड़ लेंगे 1/10, तो 10 रुपया के मूलधन पे 1 रुपया का ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना मिल गया 11 रुपया मिल गया। कितना मिल गया 11 रुपया। चलिए ठीक है। यदि आप सेकेंड ईयर का बात करें,
फॉर सेकेंड ईयर के लिए, तो टोटल प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया, ठीक है। और सेकेंड ईयर के लास्ट तक में टोटल अमाउंट कितना, 1210 रुपया। ये 0 0 खत्म हो गया, देखिए 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। तो ये कितना साल के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है। कितना साल के लिए है, 2 ईयर्स के लिए। चलिए और भी कुछ बात को समझते हैं। फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर का लेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, बोलिए 1000, और टोटल अमाउंट 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1331। आपको शायद ये मिला भी होगा, मिला ना। तो टोटल अमाउंट 3 साल के अंत में 1000 बढ़ के कितना हो गया, 1331। क्लियर है। तो जो हम यहाँ पे तरीका आपको बताए थे, इस तरह का तरीका कि आप 14.2/7% पर एनम के रेट से कोई ब्याज लग रहा है, तो प्रिंसिपल इसको ले लेते हैं 1/7, तो प्रिंसिपल 7 होगा और 1 यूनिट का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए 7 से 8 हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए 7 स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 7 के पावर में 3, और तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 8 के पावर में 3। तो ये हो जाएगा 49 से 64, और यहाँ पे हो जाएगा 343 से आपका 512। 8 का क्यूब क्या देता है, 512। तो कहिएगा सर इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम लोग प्रॉब्लम को बनाने में, इसका यूज़ करेंगे हम लोग प्रॉब्लम को बनाने में। फिलहाल इतना को नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो सब बात अच्छे से समझे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। कि कोई भी रेट आपको फ्रैक्शन में दे रखा है p/q में, तो नीचे वाला क्या होगा, प्रिंसिपल, और ऊपर वाला क्या होगा, इंटरेस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी को जोड़ लेंगे तो टोटल अमाउंट क्या दे देगा, q प्लस में p। इसी मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ से बैक टू बैक बहुत सारे सवाल को देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना सवाल आपको बता दें ताकि आप उसी को प्रैक्टिस करें और सारे एग्ज़ाम को आप क्या करें, आराम से मज़े से दें। क्या दें, मज़े से दें। हम कोशिश करेंगे कि सारे सवाल को हम लोग करवा दें, रेलवे का भी और सीजीएल के प्री मेंस का भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तत्काल। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.2/7% वार्षिक, समय दे रखा है 3 ईयर्स, और यहाँ से टोटल अमाउंट मिल गया 14,580 रुपया, 14,580 रुपया। तब आपसे पूछा फाइंड, क्या क्या पूछ रहा है आपसे, तो फाइंड प्रिंसिपल पूछा, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। 2 चीज़ आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14.2/7% वार्षिक, समय भी दे रखा है 3 साल, टोटल अमाउंट दिया है कि 3 साल के अंत में टोटल मूलधन बढ़ के अमाउंट हो गया कितना, 14,500 रुपया। तब जाके पूछा कि आपसे मूलधन क्या होगा और 3 साल का ब्याज क्या होगा। मूलधन क्या होगा और 3 साल का ब्याज क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 14.2/7%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/7।
क्या लिख सकते हैं 1/7। और हम आपको बता रखे हैं कि नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, तो 7 के प्रिंसिपल पे 1 का क्या मिला ब्याज मिला, 7 के प्रिंसिपल पे 1 का क्या मिला ब्याज मिला, यानी कि प्रिंसिपल आपका 7 यूनिट है, ठीक है, प्रिंसिपल 7 यूनिट है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जुट के 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 3 साल का बात किया है तो क्यूब ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 343 और ये कितना हो जाएगा 512, यही तो आपका अमाउंट है, 512 यूनिट ही आपका क्या है अमाउंट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका अमाउंट है कितना 14,580 रुपया, कितना 14,580 रुपया। इसमें क्या करेंगे भाग लगा लेंगे, तो भाग लगा के देखिए कितना आ रहा है, पूरा पूरा कटेगा, लग रहा नहीं कटेगा, तो पूरा पूरा इसको नहीं कटेगा, इसको थोड़ा कटने वाला ले लेते हैं डाटा, इसी को चेंज कर लेते हैं, बस समझाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं, इसको कटने वाला ले लेते हैं, अमाउंट को ही चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5120 रुपया, ठीक है। अब थोड़ा चेंज कर लिए, पूरा पूरा जो कटे वही डाटा लिए हैं, 5120 रुपया, ये कितना बार में कट गया बुआ 10 बार में 10 रुपया हो गया। तो आपसे पूछा क्या कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल तो यही है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रिंसिपल हो गया 1430 रुपया, कितना हो गया 1430 रुपया। अब हम ये कह रहे हैं कि टोटल मूलधन 343 और बढ़ के कितना हो गया 512, टोटल मूलधन 343 और बढ़ के कितना हो गया 512, तो कितना का ब्याज लगा, कितना का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा बताइए, कितना का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 512 में 343 चला गया, कितना आ गया तो 9 3 12, ठीक है 10 6 1 यानी कि 169, कितना 169, तो 169 को 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1690 रुपया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1690 रुपया। आ रहा बात समझ में, तो हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब 3 साल का बात करें तो कुछ नहीं करना है, क्यूब ले लेना है, प्रिंसिपल का भी अमाउंट का भी, यहाँ से जो टोटल कैलकुलेट 343 यूनिट दिया है ये आपका क्या है टोटल मूलधन है, और 3 साल के अंत में 8 का क्यूब क्या दे दिया 512 अमाउंट दे दिया, मिश्रधन दे दिया। अब यही बोला कि मिश्रधन टोटल कितना है 5120 रुपया है, तो 5120 में 512 से भाग लगा लिए, 10 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि 1 यूनिट का मान 10 रुपया, तो टोटल प्रिंसिपल 343 यूनिट है, तो 343 गुना 10 कितना हो जाएगा 3430 रुपया। क्लियर। अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो टोटल अमाउंट है 3 साल के अंत में, और ये टोटल क्या है मूलधन है, तो 512 में 343 घट गया 169, 169 गुना 10 कर लेंगे तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 1690 रुपया। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 14.2/7% वार्षिक, ठीक है, और टाइम यहाँ पे अभी 2 साल है, कितना साल है 2 साल है, तब बोला क्या कि टाइम 2 साल है और इस कंडीशन में टोटल आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा कितना 750 रुपया। तब आपसे बोला फाइंड, क्या क्या पता करना है, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट और अमाउंट यानी कि मिश्रधन इक्वल टू व्हाट। इसको नोट कीजिए। अभी जस्ट देखें 14.2/7% का मान होता है कितना 1/7,
1/7 यानी कि 7 रुपया के मूलधन पे 1 रुपया का क्या मिलेगा, ब्याज। तो यहाँ से प्रिंसिपल 7, टोटल अमाउंट 8, ठीक है। तो 2 साल का बात करेगा तो स्क्वायर ले लेंगे, तो 49 से ये कितना हो जाएगा, 64 हो गया। तो यहाँ पे 15 यूनिट का क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। कितना यूनिट का, 15 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। लेकिन आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 750 रुपया। तो 50 रुपया यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलिए। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, 750 में 15 से भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट का मान 50 रुपया। तो यही तो आपका प्रिंसिपल है, यही तो मूलधन है। इसी मूलधन को क्या करेंगे, 50 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2450 रुपया आपका मिलेगा। 9 × 5 = 45 और 5 × 20, ठीक है, 2450 रुपया। और इसी 64 को 50 रुपया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 × 5 = 30 यानी कि 3200 रुपया। क्या मिलेगा, 3200 रुपया। क्लियर, कोई डाउट है, इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बिल्कुल अच्छे से समझना है, एकदम पूरा पीसफुल होकर समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मज़ेदार चैप्टर है और यहाँ से सवाल आपका ज़रूर रहेगा, इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। पहला डे है, पहला दिन है, कुछ क्वेश्चंस कम भी होंगे तो कोई बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। R1 फॉर फर्स्ट ईयर कितना दे रखा है, तो 12.5% पर एनम। R2 फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ पे क्या दे रखा है, 14.2/7%। और R3 फॉर थर्ड ईयर दे रखा है, ये थर्ड है बेटा, कितना दे रखा है, तो 12.5%। दो 12.5% है। एक सेकंड चेक कर ले, नहीं, इसको 16.2/3% कर लीजिए और ये 12.5% है। तब क्वेश्चन में क्या बोला, आफ्टर 3 इयर्स टोटल अमाउंट विल बी 9000। तब आपसे बोला फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर ए, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट, यानी कि मूलधन निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए ठीक, चलिए 16.2/3% का मान होगा 1/6, इसका मान 1/7 और इसका मान 1/8। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में यदि प्रिंसिपल और अमाउंट का बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 6 यूनिट, ठीक है, और 1 रुपया का ब्याज मिलकर कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 7 यूनिट। क्लियर, कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। सेकंड ईयर में जब गए तो सेकंड ईयर में टोटल प्रिंसिपल 7 यूनिट और 1 रुपया का ब्याज मिल गया, कितना होगा टोटल अमाउंट, 8 यूनिट। तीसरे ईयर में जब गए तो टोटल प्रिंसिपल 8 यूनिट और 8 रुपया पे 1 का ब्याज मिलेगा, कितना हो गया, 9 यूनिट। 7 से 7 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, तो टोटल प्रिंसिपल 6 यूनिट और टोटल अमाउंट 9 यूनिट। तो टोटल मूलधन 6, टोटल अमाउंट 9, लेकिन टोटल अमाउंट है कितना, 9000 रुपया। यानी कि 3 साल के अंत में टोटल अमाउंट कितना आया, 9000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 9 से भाग लगा लीजिए, 1000 रुपया। टोटल प्रिंसिपल मूलधन है कितना, तो 6 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 1000, तो टोटल प्रिंसिपल कितना, 6000। अच्छा बताइए कि 6 रुपया का कर्ज लगा, 6 रुपया कर्ज लगाए और टोटल मूलधन, टोटल मिश्रधन 9 यूनिट आया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 3 यूनिट। कितना यूनिट, 3 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना, 1000, तो टोटल यहाँ पे आपका CI कितना हो गया, 3000। टोटल यहाँ पे CI कितना हो गया, 3000। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। क्लियर, कोई दिक्कत, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
एकदम हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम अच्छे से अच्छा तरीका समझाने का कोशिश करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई मूलधन P है, ध्यान से समझिएगा। कोई मूलधन P है, वो 3 साल में, कितना साल में? 3 साल में, 3 साल में कुछ ब्याज लग के टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना हो गई? तो 360 रुपया। कितना हो गई? 360 रुपया। कितना हो गई? 360 रुपया। और 1 साल के बाद, मात्र 1 साल के बाद अब ये कितना हो गई? 432 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूलधन P था वो 3 साल के अंत में कितना मिश्र धन दी? 360 रुपया। कितना दी? 360 रुपया। अब यही 360 रुपया यहाँ से नया मूलधन बनेगा और अगले 1 साल में ये कितना हो जाएगी? टोटल मिश्र धन तो 432 रुपया। कितना हो गई? 432 रुपया। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि 1 साल में कितना का ब्याज मिला। तो कहिएगा सर इसमें आपका 72 रुपया का क्या मिला? ब्याज मिला। कितना रुपया का? 72 रुपया का ब्याज मिला। 1 साल में 72 रुपया का ब्याज मिला। और एक चीज़ आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो मिश्रधन होता है वही मूलधन भी होता है अगले साल के लिए। अगले साल के लिए वही क्या हो जाता है? मूलधन। तो 3 साल के अंत में टोटल मिश्रधन 360 आया और अगले 1 साल के लिए यही क्या हो जाएगा? मूलधन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 360 के मूलधन पे कितना का ब्याज मिला? 72 का। तो परसेंटेज ऑफ रेट, आपसे रेट पूछेगा, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ CI, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ CI पर एनम, यानी कि वार्षिक पूछेगा पर एनम। तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज ऑफ रेट जब लेंगे वार्षिक तो 72 का ब्याज मिला। कहाँ से? 360 से। गुना में 100 ले लेंगे, ये कटेगा ये कटेगा, 36 दूना 72, यानी कि 20% पर रेट के, पर एनम के रेट से क्या लग रहा है? ब्याज मिल लग रहा है। तो हम यहाँ पे यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो मिश्रधन होता है वही आगे नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन हो जाता है। वही क्या हो जाता है? नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन। जैसे यहाँ पे 72 का ब्याज मिला, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 72 का मिला, वो किस पे मिला? 360 पे। जो मिश्रधन था 360, वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रोल कर रहा है? तो मूलधन को रोल कर रहा है। क्या? मूलधन का। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, एक और हम एग्जाम्पल समझा देते हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई मूलधन P है, कोई मूलधन P है, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये 7290 और अगले 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? तो 13,310, या फिर इसको ले लीजिए सीधा 1000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, 10,000 हो जाएगा। यानी कि 3 साल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अमाउंट था 7290, वो 3 साल के लिए किसकी तरह रोल करेगा? तो आपका रोल करेगा प्रिंसिपल की तरह। किसके लिए? प्रिंसिपल की तरह। आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये कटेगा कटेगा, तो 729 है तो क्यूब रूट 729 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्यूब रूट 1000 ले लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया? तो 9 और ये मिल गया 10, मतलब एक का ब्याज लग रहा है 9 पे, क्या हो जाएगा? 11:1/9%। यानी कि रेट यहाँ से क्या लग रहा है? तो 11:1/9%। इसको नोट कीजिए।
इसको ऊपर लिख देते हैं, लग रहा है ये नहीं चल रहा है। तो 9 से कितना हो गया 10, यानी कि एक का ब्याज लग रहा है 10 पे, कितना हो जाएगा 9 पे, सॉरी एक का ब्याज लग रहा है 9 पे, कितना हो जाएगा 11:1/9% का रेट से लगेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, 3 साल का यहाँ पे गैप हम देख रहे हैं वर्ष में, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया, ऐसा क्यों, थोड़ा सा बात को समझते हैं। चलिए जैसे एक रेट ले लेते हैं 25% पर एनम, ठीक है, और ये 25% का मान देगा 1/4, मतलब ये हुआ कि 4 के मूलधन पे 1 का क्या लग रहा है ब्याज, तो यानी कि मूलधन और अमाउंट का बात करेंगे तो 4 से 5 हो गया कितना साल के लिए, 1 साल के लिए, कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपसे ये बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4th ईयर, ठीक है, इज टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7th ईयर, क्या हो जाएगा 7th ईयर, इसका रेशियो बताइए। यानी कि 4 साल और 3 साल, 4 साल और 7 साल के बीच का गैप देखेंगे तो कितना साल का गैप आएगा, 3 साल का, कितना साल का गैप आएगा, 3 साल का। और हमको पता है कि यहाँ पे 3 साल के लिए क्यूब ले लेंगे और यहाँ पे 5 का क्यूब ले लेंगे, ये 3 साल के लिए देगा, तो ये कितना हो जाएगा 64 से 125। यही आपका 3 साल के लिए क्या है कॉन्सेप्ट है, यही आपका क्या है 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट है। इसको भी नोट कीजिए, छोटा सा बात था, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में सिंपली अभी हम लोग 2 इयर्स का बात देखेंगे। कितना साल का देखेंगे, 2 इयर्स का। जब 2 इयर्स का कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कर लेंगे, तब हम लोग तीसरे साल में जाएंगे। जब तीसरे साल का कंप्लीट हम लोग देख लेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को बैक टू बैक कर लेंगे, तब हम लोग चौथे साल में जाएंगे। और 4 साल से ज़्यादा का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं और हम लोग टाइप 2 में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बात को समझते हैं। टाइप 2 क्या कह रहा है कि रेट आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो। क्या हो, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो। एकदम ध्यान से समझिएगा। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि रेट 1/x के फॉर्मेट में हो। रेट क्या हो, 1/x के फॉर्मेट में हो। खैर 1/x के फॉर्मेट में नहीं भी होगा तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, वहाँ से आपका सारा कुछ बन जाएगा। और फिक्स किया है कि टाइम यहाँ पे कितना हो, 2 साल हो। टाइम यहाँ पे कितना हो, 2 साल हो। तब इस कंडीशन में हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन कैसे निकालेंगे, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 साल का CI माइनस SI कैसे निकालेंगे, 2 साल का SI कैसे निकालेंगे, सारे बात को समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि एक एज्यूम करते हैं, एक कुछ मानते हैं। एज्यूम करते हैं, किसको मानते हैं, प्रिंसिपल को। किसको मानते हैं, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल आखिर होता क्या है, तो यही होता है प्रिंसिपल। बताए थे ना कि नीचे वाला ही क्या होता है, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना, x। लेकिन ये सिर्फ x से कम नहीं चलेगा। यहाँ पे टाइम को देखिए,
टाइम 2 साल है, जो बेटा आपका टाइम 2 साल दे रखा है उसको पावर में ले लेंगे, x के पावर में ले लेंगे, यही आपका टोटल क्या देगा, प्रिंसिपल देगा। यही टोटल आपका क्या देगा, मूलधन देगा। हम लिख देते हैं, ये जो आप x का स्क्वायर लिए हैं थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, यही आपका क्या है, तो मूलधन है। अच्छा, रेट के बारे में बात किए तो रेट अभी कितना है, 1/x का है। अब यहाँ पे 2 साल का बात किए हैं तो 2 गो ब्रांच खुलेगा, पहला साल और ये दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल। अब यहाँ पे क्या किए कि पहले साल में 1/x के रेट से ब्याज लग रहा है, तो x स्क्वायर का 1/x ये कट के क्या दे दिया, x, इसको हटा लीजिए, ठीक है। अब दूसरे साल में भी 1/x के रेट से ब्याज लेंगे तो क्या मिलेगा, x। हम आपको बता चुके हैं कि वैसा ब्याज जो सिर्फ मूलधन पे लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो अभी ब्याज मिला है ये कैसा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 2x हो गया। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या हो गया, 2x हो गया। लेकिन अब ये कंपाउंडेड होगा, चक्रवृद्धि होगा, तो चक्रवृद्धि में क्या बोलता है कि जब आप दूसरे साल में गए, जब आप दूसरे साल में गए तो देखिए कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला, पहले साल में कितना ब्याज मिला, और उस पे भी ब्याज लीजिए। तो पहले साल में कितना ब्याज मिला, x का ब्याज मिला, इस पे भी ब्याज लेंगे 1/x के रेट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/x के रेट से, और ये x का हम लिख दे रहे हैं, x का 1/x कर देंगे तो ये 1 का ब्याज मिला, और 1 का ब्याज ही आपका क्या है, कंपाउंड ब्याज है। x 1 का ही क्या है, ये कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यदि बात करेगा कि इसमें CI क्या है, तो बेटा सबको जोड़ लो, यही क्या है, CI है। ये CI आपका कितना हो गया, यही CI है, तो 2x + 1 हो गया। CI कितना हो गया, 2x + 1, यानी कि x + x 2x + 1। अच्छा, इसी में आपसे पूछेगा कि CI - SI क्या है, तो यही आपका CI - SI है। तो CI - SI ऐसे भी देखेंगे तो CI 2x + 1 है, इसमें SI 2x घट जाएगा तो 1 यूनिट नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, 1 यूनिट आ गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बोलने वाले हैं, उस चीज़ को पकड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहे हैं कि यदि आपसे इसमें ये पूछे कि सिर्फ केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यही आपसे ऐसे बोलेगा, CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर, CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर का जब बात करेगा तो कितना हो जाएगा, x + 1, क्या हो गया, x + 1 हो गया। इस फॉर्मेट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो सवाल आपसे किसी भी तरह से नहीं छूटेगा। बस सिंपल सा बात है, पहले मूलधन को मानिए, मूलधन यही है, टाइम को पावर में ले लीजिए, तो टाइम 2 साल है तो x के पावर में 2, और ये क्या दे दिया, मूलधन दे दिया। क्लियर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर x स्क्वायर पे 1/x के रेट से ब्याज लिए तो क्या मिला, x का ब्याज मिला, ये पहला साल का ब्याज है। सेकेंड ईयर में गए तो x स्क्वायर का 1/x के रेट से ब्याज लिए तो क्या मिला, ब्याज मिला। तो मूलधन पे जो ब्याज लेते हैं क्या हो गया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, 2x है। अब ये कंपाउंड नहीं है, अभी कंपाउंड नहीं हुआ, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनेगा, जब फर्स्ट ईयर में जितना भी ब्याज, पहले साल में जितना भी ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड, यानी कि x का 1/x क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट क्या दिखा रहा है, तो कंपाउंड को दिखा रहा है। क्लियर, आ रहा बात समझ में। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, x + x 2x + 1, और CI - SI क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। और आपसे केवल ये पूछे कि केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो x + 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो एक फॉर्मेट से आपका सारा कुछ बन जाएगा, एक फॉर्मेट से आपका सारा कुछ यहाँ पे क्या होगा, बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑफ CI, ठीक है, टाइम 2 साल, और बोला कि CI - SI
सी आई माइनस एस आई, यहाँ पे कितना है 50 रुपया। तब आपसे बोला फाइंड मूलधन वाट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाट, तीसरा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू वाट। तो एक फॉर्मेट से आप तीन चीज़ कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए इसको बनाएंगे कैसे। तो 10% का मतलब क्या हो गया बोलिए। 10% का मतलब हो गया 1/10 हो गया ना। मूलधन पहले देख लेंगे, मूलधन क्या आ रहा है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, यानी कि मूलधन 10 है, टाइम 2 साल है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया। चलिए ये मूलधन है। फर्स्ट ईयर में गए तो 1/10 के रेट से ब्याज लेंगे। कितना का ब्याज लेंगे, 10 का। 1/10 के रेट से 100 का 1/10 10 हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में गए तो सेकेंड ईयर में भी पहले मूलधन पे ब्याज ले लीजिए। 100 का 1/10 क्या आ गया, 10 आ गया ना। अच्छा, इस 10 पे भी 1/10 के रेट से ब्याज लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो यही आपका क्या है, सी आई माइनस एस आई है ना। और ये सी आई माइनस एस आई आपका है कितना, 50 रुपया। तो एक यूनिट का मान क्या हो गया, 50। एक यूनिट का मान कितना हो गया, 50 हो गया। तो आपसे क्या पूछा, मूलधन। तो मूलधन टोटल कितना है, 100 यूनिट। तो 100 गुना 50, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 5000 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5000 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है कि सी आई क्या होगा। तो सब जो है 10 + 10 + 1 21, आपका सी आई कितना है, 21 यूनिट है। तो 21 गुना 50 ले लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1050 रुपया। कितना हो जाएगा, 1050 रुपया। अच्छा, आपसे एस आई का बात पूछा है। तो एस आई यहाँ पे है कितना, तो ऊपर वाला दोनों 10, 10 + 10 20, 20 गुना 50 कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तो सारे पॉइंट को हम बहुत ईजिली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये तरीका आना चाहिए, ये डायग्राम सजाने के लिए आना चाहिए। इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी बात पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए। ये 50 लिखे हैं, ऐसे थोड़ा लिख देते हैं 50। चलिए, तो ये समझ में आया अच्छे से। लेकिन हम चाहें तो इसको बिना डायग्राम में भी एक लाइन में बना सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा ध्यान से। देखिए ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 1/x है। इसका मतलब ये हुआ कि यही आपका क्या है, x है। तो सी आई माइनस एस आई हमको पता है कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है ना। और 1 यूनिट का मान ही कितना दे रखा है, 50 रुपया। कट गया आराम से, 1 यूनिट का मान कितना गया, 50 रुपया। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर गुना में 50। तो ये 100 गुना 50 कितना हो जाएगा, बोलिए 5000 रुपया। कितना हो गया, 5000 रुपया। अच्छा, आपसे सी आई पूछा, तो सी आई क्या होता है, 2x + 1 होता है। तो 2 गुना, और यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 + 1 21। तो 21 गुना क्या कर लेंगे, 50। तो 1050 हो गया। बिना डायग्राम का भी आप बना सकते हैं। अच्छा, साधारण ब्याज क्या होता है, 2x होता है। तो 2 गुना 10, यहाँ से कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 गुना 50 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। आप इसको डायरेक्ट वे में भी हिट कर सकते हैं। इतना कुछ करने का ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट बस 2 चीज़ को याद रखना है कि सी आई 2x + 1 होता है, एस आई 2x होता है, और सी आई माइनस एस आई कितना होता है, 1 यूनिट होता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और, सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन देखेंगे। अभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का हम बता रहे हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ टाइम 2 वर्ष,
टाइम 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16:2/3% पर एनम, ठीक है। उसके बाद बोला कि CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर, CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर कितना है 490 रुपया, कितना है 490 रुपया। तब आपसे बोला क्या कि फाइंड मूलधन इक्वल टू वाट, क्वेश्चन नंबर बी CI इक्वल टू वाट, क्वेश्चन नंबर सी CI माइनस SI इक्वल टू वाट। आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, कुछ भी। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोल दीजिए, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी कि R का मान कितना है 1/6 है ना। अब हमको पता है कि CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर कितना है, बोलिए। तो कहिएगा सर सेकेंड ईयर x+1 है ना, x+1। तो x के जगह पे क्या है 6, x के जगह पे क्या है 6, तो 6 प्लस में 1 कितना आ गया 7 यूनिट, लेकिन टोटल है कितना 490 रुपया। तो 1 यूनिट का मान, तो 490 में 7 से भाग लगा लें, क्या हो जाएगा 70 रुपया, क्या हो गया 70 रुपया। आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन इसी 6 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36, तो 36 गुना 70 कर लेंगे, तो 7×6 42 और 7 यानी कि 2520 रुपया, कितना हो गया 2520 रुपये। यही क्या है मूलधन है। अच्छे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 2x + 1, तो यहाँ से 6 रख देंगे, तो 6 दूना 12 1 13, तो 13 गुना क्या हो जाएगा 70, 63 91 910 रुपया। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 910 रुपया। आपसे CI माइनस SI पूछ रहा है, तो CI माइनस SI कितना होता है 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट गुना क्या कर लेंगे 70 रुपया। तो यहाँ से जब देखेंगे तो CI माइनस SI कितना हो गया 70 रुपया, कितना हो गया 70 रुपया। तो इस तरह से सवाल आपका तुरंत फटाफट बन जाएगा। हम तो सब बता दे रहे हैं, लेकिन आपसे कोई एक चीज़ पूछेगा, या तो मूलधन पूछेगा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा। तो एक डायग्राम से, एक फॉर्मेट से आपका सारा कुछ बन रहा है। लेकिन कोई बच्चा ये अभी भी संतुष्ट नहीं होगा, बोलेगा कि सर आप डायग्राम करके बताइए कि वाकई कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली फॉर सेकेंड, यानी कि केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 7 यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसको उतारना नहीं, इसको उतार लिए, ठीक है, इसको उतारना नहीं है, इसको भी समझना है। देखिए हम तो पहले मूलधन को मानते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, समय 2 साल है। तो यहाँ से फर्स्ट ईयर 1/6, 36 का 1/6 ले लेंगे तो 6, और सेकंड ईयर में गए तो 36 का 1/6 ले लेंगे 6। सेकंड ईयर में मूलधन पे ब्याज ले लिए, अब फर्स्ट ईयर में जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लेंगे, 1/6 के रेट से क्या आ गया 8, 1 आ गया। तो यही तो आपका CI है, केवल दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का। बहुत सारा सवाल इस पे पूछा है, केवल दूसरे साल का बताइए, केवल तीसरे साल का बताइए। जब 3 साल के केस में हम लोग देखेंगे तो केवल तीसरे साल का भी क्या करेगा पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 7 यूनिट आ गया, और यही 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 490 को। तो हो गया 1 यूनिट का मान कितना हो गया 70 रुपया, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 70 रुपया। तो इस तरह से हम लोग का सवाल बनता है। चलिए क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपका SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on the sum of money 3600 rupees
3600 रुपीज at the rate of 5% per annum for 1:1/7 years. 1:1/7 years. इसको ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में कि मूलधन दे रखा है और हम आपको बता दें कि जब मूलधन दे रखा हो तब वहाँ पे मूलधन को मानना नहीं है। मूलधन आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो डायरेक्ट मूलधन को ही लेके चलना है, सवाल आपका तुरंत बन जाएगा। तो मूलधन कितना है बोल दीजिए, तो 3600 रुपया। मूलधन कितना है 3600 रुपया। अच्छा रेट दे रखा है 5% वार्षिक, तो 5% का मतलब क्या हो गया 1/20। तो फर्स्ट ईयर में लेंगे तो 1/20 के रेट से कितना का ब्याज मिलेगा 180 का। कितना का ब्याज मिलेगा 180 का। चलो ठीक है। अब दूसरे साल में जब जाएंगे तो इस पे 1/20 के रेट से लेंगे तो 180। और ये चक्रवृद्धि कब होगा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट कब होगा, जब पहला साल में जितना भी ब्याज मिला है उसका भी ब्याज लीजिए। तो पहला साल में कितना का ब्याज मिला 180 का, इस पे भी ब्याज लेंगे 1/20 के रेट से, कितना का ब्याज मिलेगा 9 का। कितना का ब्याज मिलेगा 9 का। अब इस दूसरे साल को देखिए, दूसरे साल को देखेंगे तो ये जो 189 का ब्याज दिख रहा है ये पूरे कंप्लीट 12 महीना का है। पूरे कंप्लीट कितना दिन का है 12 महीना का है। लेकिन यहाँ पे ब्याज कितना दिन का ले रहा है, 1 साल का पूरा ब्याज और 1 साल में मात्र 1/7 का ब्याज। यानी कि पूरे 1 साल में 1/7 टाइम्स के लिए क्या लेना है ब्याज लेना है। यानी कि पहला साल का कंप्लीट ब्याज लेना है और दूसरे साल का मात्र 1/7 वर्ष का ही ब्याज लेना है। अच्छा ये जो 189 का ब्याज मिला है ये कितना दिन का ब्याज है, कंप्लीट 1 साल का ब्याज है। तो हमको कंप्लीट 1 साल का ब्याज नहीं लेना है, कितना दिन का लेना है मात्र 1/7 वर्ष का लेना है। तो इसको गुना 1/7 कर लीजिए। तो आई थिंक 7 दूना 14, 27 बार में कट गया। तो कंप्लीट पहला साल का ब्याज ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे वर्ष में 1/7 का ब्याज ले लेंगे। तो 180 प्लस में 27 कितना हो जाएगा 207 रुपया। यही आपका आंसर है। यानी कि टोटल 1 वर्ष 1.7 वर्ष का टोटल ब्याज कितना आया 207। क्लियर है, आया बात समझ में। एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी 6400 रुपीज़। 6400 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर टाइम 1:1/5 ईयर्स। 1:1/5 ईयर्स। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दें। चलिए अब देखिए मूलधन यहाँ पे दे रखा है कितना 6400 रुपया। मूलधन कितना है 6400 रुपया। रेट भी दे रखा है 10% पर एनम, लेकिन टाइम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे रखा है। टाइम में क्या दे रखा है कि आपको 1 साल का कंप्लीट ब्याज लेना है और दूसरे साल में मात्र 1/5 वर्ष का ही ब्याज लेना है। दूसरे साल में पूरा 12 महीना का ब्याज नहीं लेना है, मात्र 1/5 वर्ष का ब्याज लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन दे रखा है 6400, उसको लेके चलिए। अच्छा 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10। इसका 1/10 ले लेंगे, ठीक है, तो कितना का ब्याज मिलेगा 640 का।
कितना का 640 का। दूसरे साल में जब गए तो पहले आप प्रिंसिपल पे ब्याज ले लीजिए 1/10 के रेट से, कितना आ जाएगा 640 का। अब इस 640 का भी 1/10 के रेट से ब्याज लेंगे, कितना मिलेगा 64 का ब्याज मिलेगा। यहाँ से इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 6 4 10 6 1 7 704 रुपया का ब्याज मिला। लेकिन यह 704 रुपया का ब्याज कितना है 12 महीना का है। टोटल 12 महीना, कंप्लीट 1 साल का ब्याज है। लेकिन कंप्लीट 1 साल का ब्याज हमें नहीं चाहिए, कितना दिन का चाहिए, मात्र 1/5 वर्ष का। इसको गुना 1/5 वर्ष कर लीजिए, कितना हो जाएगा 180 रुपया 40 पैसा। कितना हो जाएगा 180 रुपया 40 पैसा। यही होगा ना, मेरे समझ से काट कूट के यही होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ से जब लेंगे तो 1 साल का ब्याज 1/5 का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज टोटल 640 और ये कितना आ गया 180, कितना आ जाएगा, नहीं 140.80 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, काटने में मिस्टेक हो गया। कितना हो जाएगा 700, इसको कर लीजिएगा 140.80, तो 780.80 रुपया का टोटल ब्याज मिलेगा। नोट कीजिए इसको। ये कट के कितना हो गया 140 रुपया 80 पैसा। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% per annum is 410 रुपया। The SI on the same sum at the same rate and for the same time is इसका ऑप्शन नोट कर लीजिएगा 400, दूसरा है आपका 300, तीसरा है 350, चौथा है 405। क्वेश्चन क्या कहा इसको समझ लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 साल के लिए, ठीक है, किसी खास मूलधन पे 2 साल के लिए किसी खास मूलधन पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 410 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410 रुपया, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है कितना 5% वार्षिक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है 5% पर एनम है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/20। और हमको पता है कि 2 साल के लिए CI क्या होता है 2x + 1 होता है ना। और x की जगह पे क्या है 20 है, तो 2 × 20 प्लस में 1 कर दें, क्या हो जाएगा 41 यूनिट। और ये 41 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 410 रुपया को। 1 यूनिट का मान क्या हो गया 10 रुपया। अब यहाँ से पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिए। साधारण ब्याज निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल का जरूरी है। टाइम वही है, टाइम 2 साल ही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है, तो वहाँ से क्या निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मूलधन चाहिए। तो मूलधन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 20, और टाइम कितना है 2, तो 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 400 यूनिट।
400 यूनिट को 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया 4000 रुपया, यानी कि टोटल मूलधन कितना आ गया 4000 रुपया। अब इस 4000 रुपया पे क्या लेना है साधारण ब्याज, तो 4000 का साधारण ब्याज लेंगे। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5%, टाइम वही 2 साल है, तो 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%, गुना 10% कितना आ जाएगा 400 रुपया। तो टोटल यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिला 400 रुपया। ठीक है, टोटल साधारण ब्याज कितना मिला 400 रुपया। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। हमें उम्मीद है कि क्लास आपको सुंदर ही नहीं बहुत अच्छा, बहुत अति सुंदर लगा होगा। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं समझाने का, एक एक चीज़ समझा के हम आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल भी ज़रूर अच्छे से करेंगे। घबराना नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चे रेलवे CB2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका SSC CGL मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आपको डेली बैक टू बैक वीडियो मिलता रहेगा। लेवल आपका वीडियो का मिडिल से अपर तक का जाएगा, अपर से और भी ऊपर जाएगा। जितने भी हायर लेवल के सवाल होंगे मेंस लेवल तक का सारे सवाल को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, इसी बोर्ड पे बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को एंड तक बने रहना होगा। मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का कंटेंट यानी क्वालिटी का वीडियो चाहिए, क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, तो आप हमसे जुड़े हुए रहिए, आप हमसे बने हुए रहिए। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किए हैं, देखते हैं 4 से 5 क्लास में आपका ये ख़त्म होगा। 1-1 घंटे का, सवा घंटे का ये सेशन आपका चलेगा और जुड़े हुए रहिए। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।